पोषण अभियान, सही पोषण देश रोशन। उपस्थित सभी माताओं, बहनों और बच्चों का स्वागत है। नमस्ते दीदी। क्या आपने बाहर लगाया हुआ बैनर देखा है? बताइए आज कौन सा दिन है? दीदी मैंने देखा है, आज ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस है। बहुत खूब। इस संदर्भ में हम बीमारियों को रोकेंगे, स्वस्थ जीवन बिताएंगे विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे। चलिए देखते हैं। देखा, इससे आपको क्या पता चला? दीदी, हवा के झोंके से दिया बुझ गया था। उस पर कांच लगाने से अब वो नहीं बुझ रहा। बहुत अच्छा। हमारा स्वास्थ्य भी इस दिए की तरह ही होता है। दिए को बुझने से रोकने के लिए जिस प्रकार हमने कांच लगाया, उसी प्रकार हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाना आवश्यक होता है। समझे? हाँ दीदी। यह देखा, इस तस्वीर में ये व्यक्ति हमारे जैसा चल नहीं सकता। यह इसलिए कि वह बचपन में ही पोलियो का शिकार हो गया। अगर बचपन में ही इसे पोलियो की वैक्सीन दी गई होती तो वह भी हमारे जैसा स्वस्थ रह सकता था, है ना? हाँ दीदी। अब बताइए, इस बीमारी से बचने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षा शक्ति कैसे बढ़ती है? हाँ बेटा, तुम जरा इधर आओ। इस कागज पर अपना नाम लिखो। क्या हुआ? ये रिफिल खाली है। इससे आपको क्या पता चला? रिफिल पूरी तरह खाली है। खाली रिफिल से लिखना संभव नहीं होता। इसी तरह यदि हम संतुलित आहार या बैलेंस डाइट नहीं लें, तो हमारे शरीर में भी बीमारियों से बचने के लिए इम्यूनिटी नहीं रहती। इससे छोटी मोटी बीमारियों से भी हम पीड़ित हो सकते हैं। इसी कारण हमें अपनी प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ानी चाहिए। तो अब बताइए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दीदी, हमें संतुलित आहार को लेना चाहिए। वेरी गुड। लेकिन संतुलित आहार के साथ साथ साफ सफाई भी महत्वपूर्ण होती है। हमारे आसपास की हवा, पीने का पानी और खाने के पदार्थों का साफ सफाई नहीं होने पर बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इससे हमें बुखार, डायरिया, सर्दी, खांसी जैसी बीमारियों के अलावा क्षय रोग या टीबी, मलेरिया, पोलियो, कलेरा, हेपेटाइटिस, टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। यदि हमें इन बीमारियों से दूर रहना हो तो हमारी प्रतिरक्षा क्षमता मजबूत होनी चाहिए। एक शब्द में कहना हो तो बीमारी निरोधक टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन हमारे लिए स्वस्थ कवच के समान होता है। बताइए, प्रतिरक्षात्मक टीकाकरण किसे कहा जाता है? सुरक्षा कवच के समान। शाबाश। तो आइए अब इन सुरक्षा कवचों के बारे में जानकारी लेते हैं। 0 से 16, ये कुछ और नहीं, माँ की गर्भावस्था के पहले दिन यानी 0 से लेकर बच्चे के 16 वर्ष पूरे होने तक दिए जाने वाले प्रतिरक्षात्मक टीकाओं पर बनाई गई फिल्म का नाम है। तो बताओ, 0 से 16 मतलब क्या है? 0 से 16 का अर्थ है 0 to 16। आप माँ बनने वाली हो और आप दादी बनने वाली हो, इसलिए आपको बधाइयाँ। आपको कुछ बतानी है तो चलिए अंदर, और आप भी चलिए।
माँ बनना हर एक महिला के लिए एक खास वरदान है। तुम खुद सांस लेने के साथ अपने पेट में पल रहे बच्चे में भी जान फूंक रही हो। उसकी पूरी तरह से रक्षा करते हुए देखभाल करनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें पोषक आहार लेना चाहिए, जिससे तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे का भी बेहतर पोषण हो सके। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर रहा तो ही तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा सुरक्षित रहेगा। तो इसी कारण गर्भवती महिला को अपने बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए प्रारंभिक अवस्था में प्रतिरक्षात्मक टीके लगवाने चाहिए। चलो मेरे साथ आओ। ठीक है दीदी। मान लो हमने अपने घर के सामने एक छोटा सा पौधा लगाया। वह बड़ा होने तक हम उसे पशुओं का निवाला होने से बचाते हैं या नहीं? नवजात शिशु छोटे पौधे के समान होते हैं। उनमें प्रतिरक्षात्मक क्षमता बढ़ाने की काफी आवश्यकता होती है। चलिए अब देखते हैं उनके लिए कितने प्रकार के प्रतिरक्षात्मक टीकाएं हमारे पास है। तो अब उनके बेहतर देखभाल के लिए प्रमुख रूप से 9 रत्न यानी 9 अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, नवजात शिशु को 1 वर्ष के भीतर BCG का इंजेक्शन देना चाहिए। अब दूसरी बात, जन्म के बाद 24 घंटों के अंदर अंदर शिशु को हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन दिलाना चाहिए। और तीसरी बात, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद या 15 दिनों के अंदर पोलियो निरोधक खुराक की 2 बूंदें पिलानी चाहिए। चौथी बात, शिशु के जन्म के बाद 6, 10वें तथा 4वें सप्ताह में यानी सब मिलाकर 3 बार 2 बूंद OPV1, OPV2, OPV3 की खुराक पिलानी चाहिए। 5वीं बात, शिशु जन्म के बाद 14वें सप्ताह में एक इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन देनी चाहिए। 6ठी बात, शिशु जन्म के बाद 6, 10वें और 14वें सप्ताह में यानी 3 बार पेंटालेंट 1, पेंटालेंट 2, पेंटालेंट 3 का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और 7वीं बात, शिशु के जन्म के बाद 6, 10वें और 14वें सप्ताह में यानी शिशुओं को 3 बार रोटा वायरस वैक्सीन की 5 बूंदें खुराक पिलानी चाहिए। और 8वीं बात, शिशु को 9 से 12 महीनों के भीतर मेजल्स या खसरे की पहली खुराक को दी जानी चाहिए। यदि 9 और 12 महीनों के भीतर खसरे की यह खुराक नहीं दी गई तो यह शिशु के 5 साल पूरे होने से पहले दी जा सकती है। 9वीं बात, शिशु को 9वें महीने में विटामिन ए की पहली खुराक पिलानी चाहिए। अब तक हमने कितने आयु तक के बच्चों को प्रतिरक्षात्मक इंजेक्शन देने की जानकारी ली? दीदी, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चों को लेकर 1 साल तक के उम्र के बच्चों को। मैंने जो कुछ भी कहा उसे आप सभी ने ध्यान से सुना। इससे मुझे बहुत संतोष हुआ। चलिए अब देखते हैं 1 साल से 16 वर्ष तक के बच्चों की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना है। यह आपकी बढ़ती उम्र है। इस उम्र में प्रतिरक्षा क्षमता बेहतर रखने के लिए पौष्टिक आहार, साफ सफाई के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम करने वाले टीके लेना जरूरी होता है। अब इस बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है? हाँ दीदी। इस बारे में मुख्य रूप से 6 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहली बात, 16 से 24 महीनों तक के उम्र के बच्चों को DPT का पहला बूस्टर इंजेक्शन लगवाना चाहिए। दूसरी बात, 16 से 24 महीनों तक के उम्र के बच्चों को BCG बूस्टर के बूंद पिलाने चाहिए। तीसरी बात, 16 से 24 महीनों तक के उम्र के बच्चों को खसरे का दूसरा इंजेक्शन लगवाना चाहिए। चौथी बात, 16 महीनों से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए को हर 6 महीने के अंतराल में देना चाहिए। 5वीं बात, 5 से 6 साल के बच्चों को DPT के दूसरे बूस्टर का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और 6ठी बात, 10वें और 16वें वर्ष की उम्र के बीच के बच्चों को TT का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। देखा ना? हाँ दीदी।
यह सभी हमारे बीमारी निरोधक कवच है। अब बताइए, इन्हें 0 to 16 यानी 0 से 16 क्यों कहा जाता है? दीदी, ये सभी माँ के गर्भ में पल रहे शिशु से लेकर 16 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। दीदी, इसलिए इन्हें 0 to 16 यानी 0 से 16 नाम दिया गया है। देखा, यह आपकी प्रतिरक्षा क्षमता को मजबूत करते हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारी सुरक्षा करने वाले कितने कवच हैं? इसके लिए वयस्कों को क्या करना चाहिए? माँ के गर्भ में शिशु के आने से लेकर 16 वर्ष तक के हमारे बच्चों को खुराक पिलानी चाहिए और टीके लगवाने चाहिए। आप देश के भावी नागरिक हैं। आप स्वस्थ तो देश स्वस्थ। पोषण अभियान, सही पोषण देश रोशन। भारत की 65% आबादी युवा है, जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति और ताकत है। हमारे देश को समृद्ध होने के लिए यह आबादी स्वस्थ होनी चाहिए। दुर्भाग्य से कई बच्चे कुपोषित हैं और कई किशोर लड़कियां एनीमिक हैं। यदि किशोरावस्था की लड़कियां और लड़के अच्छी तरह से पोषित होते हैं तो वे अपने कौशल, प्रतिभा और ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं। वे स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक होंगे और स्वस्थ बच्चों के माता पिता भी होंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की गई। 8 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान के झुंझुनू में पोषण अभियान का उद्घाटन किया।